ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इन बाबा और कोई सदमा नहीं ले पाएंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे देवप्रयाग से जाने दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप श्लोक और दुआ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चाहत नहीं, एक बार तुम्हें खोकर देख चुका हूं चाहत, दोबारा नहीं चाहत। तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं। मुझे जाना होगा। नहीं मुझे जाना होगा। नीला का हाथ कट गया है। नीला मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? मुझे जाने दीजिए। एक शर्त पे जाने दूंगा तुम्हें मैं। इस फोटो फ्रेम पर हम दोनों का खून लगा है। तुम्हें अलग होना है ना मुझसे, तो अपने खून को मेरे खून से अलग करके दिखाओ और जाओ यहां से। दिखाओ। नहीं हो सकता ना? नहीं कर सकती ना? तो छोड़ के जाने की बात कैसे कर रही हो तुम? चाहत, वो परिवार, वो घर हम दोनों के खून से बना है। तुम उस घर की बहू हो, तुम उस घर की बेटी हो, तुमसे वो परिवार है। इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और ये बात व्यास जी को माननी होगी। चाहत, इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर सहेंगे ना? हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे ना चाहत? बहू रानी को बुलाइए। क्रिया के अनुसार बहू और बेटी को ही माँ धारी का स्वरूप मानकर उन्हीं के शुभ हाथों व्यास जी के माथे पर त्रिशूली तिलक लगाया जाएगा। अब वो सफेद छिपकली व्यास जी को तिलक लगाएगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि धर्म कार्य दूसरे धर्म वाले लोग करेंगे। जो आ गया महाआचार्य जी। तिलक लगाने के लिए मैं चंदन लेकर आई हूँ। पिछले कुछ वर्षों की बीमारी के दौरान कितना कुछ हो गया, पर मुझे अब पता चल रहा है। जीती रहा लखनंदा, नीलकंठ ने तुझसे ब्याह करके एक योग्य जीवन साथी का चुनाव किया। सरस्वती के जाने के बाद इस परिवार में जो शून्यता आ गई थी, उसे नीलकंठ की बुआरी ने पूरा कर दिया। लेकिन दादू की बहू तो माँ है। श्लोक, दादू की तबीयत ठीक करने के लिए हम ये नाटक करें, ठीक है? अपने स्वरा जी का तिलक कीजिए। जी। बाबा, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी वो है जिससे मैंने सालों पहले शादी की थी, जिससे मेरे एक नहीं दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मतलब? मेरी पत्नी का नाम है चाहत बेग ध्यानी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा परिवार है। व्यास जी, ए, खबरदार, व्यास जी के पास फटकी भी तो। और लाटे तू व्यास जी को सदमा देकर ही माना ना?
और कितना कष्ट देगा अपने भगवान समान पिता को नीलकंठ। बहुत लांछन लगा है ना तूने मुझ पर। तूने कभी अपने गरेबान में झांक कर देखा? कब तक नीलकंठ? कब तक ध्यानी परिवार के रक्त को इसी तरह से तू बेइज्जत करता रहेगा? सौरा जी इस शहर के सबसे बड़े धर्म के ध्वज रक्षक हैं, और ये जानते हुए भी तू ये पराया धर्म वाली लड़की को इस घर में ले आया। ऊपर से तू ये अपेक्षा भी रखता है कि सौरा जी उन बच्चों के साथ खेले जिनके रक्त में पराया धर्म का भी रक्त मिला हुआ है। शायद तू ये बात भूल गया है कि सौरा जी ने हमेशा हमेशा रिश्तों से ऊपर धर्म को रखा है, धर्म को मान दिया है, और आज भी वैसा ही होगा नीलकंठ। लगता है बुड्ढे को बिल्कुल याद नहीं कि उसके सर पर पत्थर मारकर उसे नदी में फेंकने वाला तो मैं ही था। आप सभी लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि मैं आलेख नौटियाल प्रमुख बन के इस मंदिर की वर्षों तक सेवा करते आया। लेकिन ये दूसरे धर्म वाली ने आते ही मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, लांछन लगाना शुरू कर दिया। अंत में हुआ क्या महाचार्य जी? जीत किसकी हुई? सत्य की। कानून ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आपके महंत की पदवी पर कलंक लगाने वाली इस औरत को क्या आप लोग छोड़ देंगे? निकाल कर बाहर फेंक देंगे इसको। हाँ जरूर निकालेंगे इसको, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम इसको। तो आओ भाइयों, इस औरत को धक्के मार के इस घर से निकालें। खबरदार, अगर किसी ने चाहत को छुआ भी ना तो जान ले लूंगा, समझा? नीलकंठ, आज ये लोग नहीं रुकेंगे। इस लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा मैं। इस औरत का योग्य स्थान क्या है? मैं बताता हूं। इसी के योग्य है ये, सम्मान के, आशीर्वाद के, नमन के योग्य। बाबा ये क्या कह रहे हो? तुझे देख के मैं इसीलिए अचंभित हो गया था। मैं पुरानी यादों से घिर गया था। इस तरह तूने सड़क से उठा के मेरी सेवा की, मेरे आंसुओं को पहुंचा तूने। बेटी है, लेकिन मां बन के मेरे जीवन को आधार दिया तूने।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।